आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त ठीक होंगे। फिर से एक नई वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका अपना औरंगजेब और आप देख रहे हैं इजी मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इजी मेथड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है, तो आइए वीडियो को एंड तक देखना है आपने। और अगर आपने मेरे चैनल इजी मेथड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर लें और साथ में घंटी का निशान लाजमी प्रेस कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। आज की वीडियो को थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस ही ऐसा है जो आप दोस्तों को आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप यूट्यूब चैनल को चलाना चाहते हैं, जो न्यू क्रिएटर हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल की मुकम्मल सेटिंग, मतलब अगर कहें तो कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, मुकम्मल उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर इधर उधर के लिंक कैसे ऐड करते हैं, A to Z सेटिंग अपना प्रोफेशनल चैनल कैसे बना सकते हैं। अगर आप शुरू में चैनल की सेटिंग कर लेंगे तो आपका चैनल काफ़ी अच्छे स्पीड से जाएगा, आपका चैनल अच्छे से ग्रो होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ यही समझाने वाला हूँ। अगर मैं सादा अल्फाज में आपको सिखाऊँ, समझाऊँ सबसे पहले कि कस्टमाइज़ क्या होता है। मतलब कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि एक चीज़ की सेटिंग करना। फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉप बनाई है, आपने एक दुकान बनाई है, तो उसका सामान आपने अंदर रख दिया है, मतलब वो सामान बिखरा पड़ा है, आप कोई सेटिंग नहीं है, तो आपने उसकी सेटिंग करनी है। काउंटर को आगे लगाना है, कुछ सामान इधर लगाना है, कुछ इधर लगाना है, सारी मुकम्मल आपने डिस्प्ले सही से कर देना है। तो मतलब यही हुआ कि आपने दुकान बिल्कुल डेकोरेट कर देनी है। इसी तरह अपने चैनल को भी आपने कस्टमाइज़ करना होता है। तो आइए आज की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल बताते हैं कैसे करना है। तो फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z सिखाने वाला हूँ अपने चैनल की कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बीच में आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, ठीक हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने इसको यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है youtube.com। www.youtube.com सर्च करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे 3 डॉट्स मिलते हैं, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, टिक लगा लेना है। तो जो ही फ्रेंड youtube.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाना है। तो यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखते हैं ऊपर, सबसे ऊपर, तो आपके चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। तो आपने अपने चैनल को लोगो पर क्लिक करके उसके बाद मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को स्विच ऑफ करके दूसरा अकाउंट ले लेता हूँ जिसकी कस्टमाइजेशन मैंने करनी है। तो ये वाला आसफ राइट्स के नाम से चैनल है, मेरे दोस्त का है, और इसकी आज मैं मुकम्मल कस्टमाइजेशन करूँगा और आपके सामने लाइव। तो इस चैनल पर के लोगो पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर गो इट पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ये वाला हमारा बीटा स्टूडियो, वाइट स्टूडियो खोल गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर की तरह ओपन हो गया। यहाँ इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखें तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग का, तो आपने कर लेना है इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक का। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये वाला आपके सामने आ जाएगा इंटरफेस, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरल में आपने कुछ नहीं करना, आपने नीचे चैनल पर क्लिक कर लेना है। चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये आपके चैनल का नाम हुआ। और अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल अकाउंट पर आपने क्लिक कर लेना। तो फिलहाल मैं नाम चेंज नहीं करता, नाम यही रखना है। तो आपने पहले भी सोच कर ही लिखा होगा। तो नीचे ऑप्शन मिलता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जिस नाम से आपका चैनल सर्च में आए वो नाम आपने यहाँ पर लिख लेने। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने अपने चैनल का नाम लिख लेना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आसिफ राइट्स। तो यहाँ पर लिखने के बाद फ्रेंड्स आपने आगे कॉमा डाल देना है और फिर स्पेस दे देनी है और फिर आपने इस तरह 4 से 5 ऐसे नाम लिख देने हैं जिससे आपका चैनल सर्च में आ जाए। एक बार मैंने लिख लिया आसिफ राइट्स, तो आप भी अपने चैनल का नाम कुछ इस तरह से आगे और बढ़ा चढ़ा के कुछ, यानी कि जिस तरह से लोग आपके चैनल को सर्च करें तो आपने लिख लेना है। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है कंट्री का। कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला पाकिस्तान रहा और इसको हमने कर लिया क्लिक और ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो
इतनी सारी सेटिंग तो हो गई हमारी। तो आगे आप चल के देखें, एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। पहले था बेसिक सेटिंग, तो यहाँ पर आ गया एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप बच्चों के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है यस सेट दिस चैनल इज़ एज मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है फर्स्ट पे। अगर आपका बच्चों के रिलेटेड चैनल नहीं है तो आपने कर लेना है सिंपल नो सेट दिस। अगर आप हर वीडियो के अंदर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि आप ख़ुद से आप लगाना चाहें कि ये वीडियो को बच्चों के रिलेटेड है या नहीं है, फॉर किड्स है या नॉट फॉर किड्स है, तो उसके लिए आपने नीचे थर्ड पे आपने क्लिक करने के बाद आपने इधर सेव का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये वाली सेटिंग होगी। उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से मैं चैनल वाली सेटिंग में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, और यहाँ पर तकरीबन नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स काउंट का मतलब होता है अगर आपका चैनल कुछ लोग विज़िट करते हैं तो वो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं कि कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10,000 हैं, कितने हैं। तो जब छोटा चैनल होता है तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि ये वाली इसको आप हिडन कर दें, हटा दें, आपके चैनल के सब्सक्राइबर नज़र ना आए। तो उसके लिए आपको ये वाली टिक हटानी पड़ती है। अगर आपके सब्सक्राइबर नज़र आने चाहिए आपको लगता है तो फिर ये वाली टिक आपने लगानी होती है। तो इसकी टिक को मैं फौरी तौर पे हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन है राइट साइड पे नीचे, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर भी क्लिक हो गया और फिर से मैं चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर चैनल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर फिर आगे चलता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने बेसिक पे आ जाना है। बेसिक पे आने के बाद राइट साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे आपने क्लिक कर लेना है। जो ही अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो वाले अपलोडिंग डिफ़ॉल्ट्स आ गए जो आप कोई भी वीडियो अगर आप बीटा स्टूडियो में आकर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी सेव हो सकते हैं और टैग्स भी सेव हो सकते हैं। अगर आप टाइटल भी लिखते हैं, टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हर वीडियो का टाइटल अलग होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से भर लीजिए जैसा कि आपने भरनी है, और टैग्स भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल को मैं नहीं देता, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ ना कुछ ऐसा लिख लेना जो आप हर वीडियो के अंदर देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज़िट करें, इसके अंदर क्या क्या होता है, अबाउट वीडियोस, या फिर अपने चैनल, अपने दूसरे चैनल की लिंक्स और अपने सोशल मीडिया के लिंक्स, कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है जैसा कि हेलो फ्रेंड मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी के लिए। अगर मैं सारी सेटिंग अभी लिखना शुरू कर दूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिखने के बाद नीचे आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, तो विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आपने जाना है, और यहाँ पर भी आपने ऑलवेज यानी कि पब्लिक ही रखना है, पब्लिक पर आपने क्लिक रखना है। और उसके बाद नीचे मिलते हैं आपको टैग्स। टैग्स का मतलब होता है टैग्स और टाइटल का दोनों का आपस में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो आपके जहन में हो कि वीडियो के रिलेटेड हैं, जो ज़्यादा सर्च होते हैं, वो आपने टैग्स यहाँ पर लिख लेने हैं। एक टैग लिखना, सबसे पहले अपने चैनल का नाम जैसे कि आसिफ राइट्स, उसके बाद स्पेस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने कुछ वीडियो के रिलेटेड लिखना है, उसके बाद कॉमा, यानी इस तरह लिखने के बाद आपने 10-15 टैग्स दे देने के बाद आपने इनको राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, सेव पर क्लिक कर लेना है। तो ये वाली सेटिंग सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं फिर जाता हूँ सेटिंग में, और फिर यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी का, अपलोड डिफ़ॉल्ट के नीचे। तो कम्युनिटी में आपने जाना है। तो यहाँ पर मॉडरेटर्स का मतलब होता है यहाँ पर वो लोग आप ऐड कर सकते हैं, उनके नाम जो आपके चैनल के कमेंट्स जो होते हैं ना, उनको वो हाइड कर सकते हैं, उनके कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, उनके कमेंट्स किसी को पिन कर सकते हैं। तो यानी कि वो आपके सपोर्टर बन जाते हैं, यानी कि आपके हेल्पर बन जाते हैं चैनल के अंदर। अगर आप बिजी हैं तो वो आपके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहते हैं, चैनल की सेटिंग करते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है वो लोग यहाँ पर मॉडरेटर्स में आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड नीचे मैं देख लेता हूँ अप्रूव्ड यूज़र, इनको आप छोड़ दें। नीचे आपको मिलता है हिडन यूज़र, यहाँ पर वो लोग आपने ऐड कर देने हैं जो आपके चैनल की वीडियोस पर गलत कमेंट करते हैं, कुछ गलत बोलते रहते हैं, तो वो वाले आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक्ड वर्ड्स का,
ब्लॉक वर्ड्स मतलब कि ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आपने ऐड कर लेने हैं जो कि आपके कमेंट्स के अंदर ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं। मसलन चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, इस तरह के या गाली गलोच वगैरह वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो जब भी वो कमेंट्स ऐसा करेंगे तो आपका उसका जो है ना कमेंट्स स्पैम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेव करने इसके सारा कुछ करने के बाद आपने इधर सेव पर क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिक के बाद आगे डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है मैसेज इन योर लाइव चैट। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, इस टिक को आपने ऑन कर लेना है, हॉट पोटेंशियली। इसको आपने टिक करने के बाद इसको भी आपने यहाँ पर सेव कर लेना है, इस सेव पर आपने क्लिक कर लेना है। फ्रेंड मैं मोबाइल पर समझा रहा हूँ और आप दोस्त भी आप मोबाइल पर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर लैपटॉप पर हो तो आपको समझ नहीं आती। जब लैपटॉप पर कुछ सीखते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो मैं मोबाइल पर आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो उसके बाद फिर जाना है आपने सेटिंग में। सेटिंग जो ही आप एक सेटिंग सेव करते हैं तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली होम पेज पे आ जाता है, डेस्कटॉप साइड पे आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप पीसी पर या लैपटॉप पर इस सेटिंग को समझा रहे हैं या फिर सेटिंग को कर रहे हैं, चैनल कस्टमाइजेशन में लेके जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, कस्टमाइज चैनल जहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप मेरी तरह मोबाइल पर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं या फिर अपने ख़ुद चैनल की सेटिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पर कैंसिल कर दें और यहाँ से थोड़ा सा आप बैक चले जाएं, यानी डेस्कटॉप साइड से बाहर चले जाएं। तो ये वाला एक होम पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी चैनल का एक लोगो दिखाई देगा, आपके अपने चैनल का ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यूँ इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले वाला योर चैनल का, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। मैं कर लेता हूँ इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पर इसका आप प्रोफाइल आर्ट लगा सकते हैं, यानी चैनल आर्ट लगा सकते हैं, कवर फोटो जैसे हम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है आर्ट पर। तो इसका एक मखसूस साइज़ होता है जिस पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिख देने की, लेकिन अगर ना मिले तो वीडियोस की में जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ और बैक करने के बाद मैं दोबारा कस्टमाइज चैनल में जाता हूँ। तो चैनल आर्ट लगाने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको होम का मिलता है, ये वाला होम लिखा हुआ होम पर। तो जो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे, अगर आप देखते हैं ऐड ए सेक्शन, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला दो ऑप्शन ओपन होते हैं, कंटेंट एंड लेआउट। तो आपने कंटेंट में जाना है, सेलेक्ट कंटेंट। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपलोड्स पे कर देना है, सेकंड पे आपने पॉपुलर अपलोड पे कर देना है। अपलोड पे करने के बाद आपने डन कर देना है। इधर राइट साइड पे आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर दोबारा से आपने ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है, और जाने के बाद फिर आपने इसी ऑप्शन में जाना है स्लाइड। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे कस्टम ग्रुपिंग। तो कस्टम ग्रुपिंग पे आपने क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अच्छा यहाँ पर मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। कस्टम ग्रुपिंग क्या होता है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल दो चैनल है, एक आपका चैनल काफ़ी ग्रो हो चुका है जिसके तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर हैं, या फिर 10,000 20,000 कितने भी है, यानी कि काफ़ी ग्रो हो चुका है। तो अगर उसके होम पेज पे अगर आप दूसरा छोटा चैनल ऐड करना चाहते हैं उसके होम के अंदर, तो ये तरीकाकार होता है कस्टम ग्रुपिंग का। तो यहाँ पर आपने अपने चैनल का लिंक दे देना। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड चैनल पे। तो जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चैनल यानी कि माई न्यू चैनल या माई मेन चैनल, इस तरह का आपने ऑप्शन दे देना है जो भी आपका चैनल है। तो और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एंटर चैनल यूज़र नेम और URL। तो यहाँ पर आपने लिंक को पेस्ट कर देना है। तो सब पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आएगा ऑप्शन मिलेगा डन का, डन पर आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह अब मेरे पास कोई लिंक नहीं है, ना मेरा इसके साथ मैं कोई दूसरा चैनल अटैच करना चाहता हूँ, और मैं आपको सिखा देता।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक लेकर आपको सिखा ही देता हूँ। तो यहाँ से मैं फुल बैक आ गया हूँ और मैं अपने चैनल का लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वहाँ पर पेस्ट करके आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया लिंक। और उसके बाद फिर मैं क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर लिंक को पेस्ट करता हूँ। तो ये वाला लिंक मैंने कर दिया पेस्ट। ऊपर मैं लिख देता हूँ माई टेक चैनल। ये भी लिख सकते हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल, ये भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आपको सामने एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, प्लस यानी कि ऐड लिखा होगा, तो उस पर आपने लाजमी क्लिक करना है। जो ही क्लिक करते हैं तो नीचे ये देख सकते हैं चैनल आ गया। उसके बाद आपने डन पर क्लिक। तो अब ये नीचे आ गया, इसको फ्रंट पे ऊपर कैसे लेके जाना है, तो उसको ले जाने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर डन पर कर देता हूँ और डन पर क्लिक हो गया और ये वाला नीचे में शो हो रहा है। तो यहाँ पर एम्प्टी जगह पर अगर क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ तीर दिखाई, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये ऊपर हो गया और मज़ीद ऊपर करना है तो फिर यहाँ पर क्लिक करें और फिर आपने ऊपर के पर फर्स्ट पे आ गया। ठीक हो गया। इस तरह मज़ीद आपने अगर कोई चैनल ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे ऑप्शन मिलता है वीडियोज़ का। वीडियोज़ पर आपने कुछ भी नहीं करना, वीडियोज़ आपकी वही वीडियोज़ होती हैं सिंपल, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज़ में वीडियोज़ का ऑप्शन नहीं आता। तो आगे आ जाती है प्ले लिस्ट। यहाँ पर प्ले लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे अपलोडिंग के बाद उस जगह पे आपने ऐड सेक्शन में जाना है। ऐड सेक्शन में जाने के बाद कंटेंट में जाना, सेलेक्ट कंटेंट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का, ये वाला प्ले लिस्ट। तो यहाँ पर आपने क्रिएटेड प्ले लिस्ट में जाना है, क्रिएटेड प्ले लिस्ट। और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास इधर इस ग्रुप में इस चैनल में कोई प्ले लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये न्यू चैनल है, प्ले लिस्ट नहीं बनाई। तो आप प्ले लिस्ट पहले बनाकर अपनी यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट प्ले लिस्ट नाउ, यानी आप अभी, तो यहाँ पर आपने इसको प्ले लिस्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ और आगे चलता हूँ। आगे वीडियोस पे आपने कुछ नहीं करना, प्ले लिस्ट भी आपने, ये वाली आपकी प्ले लिस्ट है, इसको भी आपने रहने देना है। अगर आप लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, न्यू प्ले लिस्ट, यहाँ पर क्रिएट प्ले लिस्ट आ गए ऑप्शन। और उसके बाद आगे है चैनल, चैनल का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब होता है कि जो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं ना, वो चैनल यहाँ पर आपके शो हो जाते हैं। जब कोई बंदा यहाँ पर आता है ना आपके चैनल के होम पे, तो यहाँ पर वो वाले चैनल शो होते हैं जो आपने सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे। तो उसके बाद डिस्कशन है, इसको रहने दें, ये काम की चीज़ नहीं है, इसलिए छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है अबाउट। अबाउट में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ समझने वाली हैं, गौर से देखिएगा ज़रा। अबाउट में आ गए हैं तो यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है चैनल डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं चैनल के मुताल्लिक, आपका चैनल टेक वीडियोज़ के मुताल्लिक है, स्टेटस के मुताल्लिक है, सॉन्ग्स के मुताल्लिक है, तो उसके मुताल्लिक फुल मालूमात यहाँ पर आपने दे के रखनी है इस खाने के अंदर, ये वाला डिब्बे के अंदर। देने के बाद यहाँ पर आपने डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़। तो यहाँ पर आपने प्लस वाले बटन पर क्लिक करके इसके अंदर अपनी जीमेल जो आप बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वाली आपने ऐड कर ली है। तो यहाँ पर नीचे आपको लोकेशन पाकिस्तान ऑलरेडी है, उस पर कर लेना। तो नीचे चीज़ समझने वाली बहुत ज़्यादा है। कोई भी बंदा आपके चैनल को विज़िट करता है तो आप यहाँ पर आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करके रखने हैं। तो लिंक्स कैसे ऐड करने हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्लस का, प्लस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिंक्स ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड का, प्लस ऐड, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम का या फेसबुक का। फेसबुक यहाँ पर आपने लिख लेना है फेसबुक लिखने के बाद फ्रेंड्स सामने ही आपको मिलेगा ऑप्शन URL का। तो फेसबुक का लिंक यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे डन कर देना है। तो सेम 5 के 5 आपने सेम तरीके से ऐसे ही आपने ऐड कर लेने हैं लिंक्स। तो ये चैनल किसी मेरे दोस्त का है तो मैं इसलिए अपने यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता, वो पीछे मैंने आपको समझाने के लिए ऐड कर दिया था। तो उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, उसके बाद एक और चीज़ है, ये अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये वाली जो जगह है ना राइट साइड पे, तो यहाँ पर आपको चैनल के जो आपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए वो सोशल मीडिया यहाँ पर शो हो जाएंगे।
शो होने के बाद आप कोई भी बंदा आपके चैनल को विजिट करता है तो यहाँ से डायरेक्ट आपके उस दूसरे सोशल मीडिया पे पहुँच सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये वाली सेटिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये वाली सेटिंग आपने लाजमी अनेबल करके रखनी है और नीचे वाली सेटिंग को ख़ास नहीं, इसको जैसे ही है ऐसे ही रहने दें, सेव कर देना है। तो आज की जो कस्टमाइजेशन थी वो होगी एक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं से गलती होगी मुझसे होगी या समझाने में मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया तो हाथ जोड़ के माजरत, आप मुझे गलती बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके या अगली वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।